फिर राम ने भी कुछ व्यंग्यात्मक शब्द बोल दिए कि लक्ष्मण मैं जान गया तेरे मन के अंदर कुछ खोट है, इसलिए तू इस रेखा को नहीं खोलना चाहता है। लक्ष्मण कहने लगे कि बस भैया आप गलत बोल रहे हो, मेरे अंदर कोई खोट नहीं है। अगर मैं इस रेखा को खोल दूंगा तो उधर माता जानकी जी की रेखा खुल जाएगी और कोई दुष्ट उसका हरण करके ले जाएगा। आज लक्ष्मण ने वो रेखा को खोला तो उधर माता जानकी जी की रेखा खुल जाती है और इधर लंकापति रावण भेष बदल के और माता जानकी जी की कुटिया पर आता है भिक्षा जोगी के भेष में। और जो ही भिक्षा मांगी माता जानकी जी का हाथ पकड़ के और विमान में बैठा कर ले जाने लगा है। इधर गिद्धराज जटायु ने उनका रास्ता रोका तो आज दुष्ट रावण ने जटायु की क्या हालत कर दी, उनके पंखों को काट दिया है, तड़फड़ा रहा है। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों भैया पंचवटी पर आते हैं। पंचवटी पर मां जानकी जी नहीं मिलती है तो दोनों भैया आंखों से आंसू बहाने लगे, विलाप करने लगे। हे मृगनैनी, हे खगनैनी, हे मृगनैनी, अब आपको हम कहां ढूंढे? लता पताओं से पूछ रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, नंगे पैर घूम रहे हैं, कोई तो बता दे हमें सीता का पता। सीते सीते पुकारो में इस वन में, डगर डगर खोज रहे हैं माता जानकी जी को, लेकिन कोई पता नहीं लग रहा है। सुखदेव जी कहते हैं राजन आगे चल के मेरे प्रभु की मुलाकात हनुमान जी से होती है। हनुमान जी ने सुग्रीव से मित्रता कराई, जामवंत आदि से सुग्रीव से मित्रता कराई। सुग्रीव का एक भाई था बाली, प्रभु श्री राम ने उनको धोखे से मारा। लेकिन ये बाली ने कहा देखो राम कथा अथा है, वैसे हम आपको सुना रहे हैं सूक्ष्म रूप में, कोई ये मत कहना भाई ये कथा छोड़ दी इसने, हम शॉर्ट रूप में सुना रहे हैं। बाली ने कहा प्रभु श्री राम से कि अवगुण नाथ कवन मोय मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। प्रभु श्री राम ने कहा कि तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी का हरण किया है। अनुज वधू भगनी सुत नारी सुन सक कन्या ये समचारी, इन्हों कुदृष्टि लोग नहीं देखा। अगर इनको कोई कुदृष्टि से देखता है तो ऐसे आताताई अत्याचारी को मारने में कोई दोष नहीं है। बाली का पुत्र था अंगद, प्रभु श्री राम के हाथों में सौंप दिया कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मेरे बालक को आप संभाल के रखना। हे राजन, सुग्रीव आदि जामवंत सब जामवंत से पूछने लगे, उचित सिखावन दीजे मोई जामवंत ने पूछूं तू। जामवंत से पूछने लगे नाथ अब क्या किया जाए, सीता जी का पता कैसे लगाया जाए। गरुड़ जी गिद्धराज जटायु ने कहा कि लंकापति रावण माता जानकी जी का हरण करके ले गया है। तो हनुमान जी से कहा कि भाई आप ही माता जानकी जी की सुध लेकर आ सकते हैं। हनुमान जी, प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को मुद्रिका दी कि जाओ आप माता जानकी जी की सुध लेकर आइए। माता जानकी जी की सुध लेने के लिए हनुमान जी जाते हैं। सुरसा नाम की राक्षसी ने इनका रास्ता रोका, मशक समान रूप कपि धरई। जब सुरसा ने इनका रास्ता रोका, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि ये राम काज में सफल होंगे या नहीं होंगे। प्रभु श्री राम के काज में आज हनुमान जी सफल हो गए हैं।
लंका में पहुंच गए। कहा माता जानकी जी को कहां बैठाया लंकापति ने? अशोक वाटिका में। चाहता तो रावण माता जानकी जी को अपने महलों में ले जाता, लेकिन नहीं ले गया। क्यों? रावण को श्राप लगा हुआ था कि जिस दिन तू लंका में पराई स्त्री ले आएगा ना, उस दिन तेरी लंका का सर्वनाश हो जाएगा। रावण चाहते हुए भी माता जानकी जी को लंका में नहीं ले गया, अशोक वाटिका में ही बैठाया।